विपक्ष के नेता भाजपा के नेताओं पर कई आरोप लगाते आ रहे हैं, क्या कुछ कहना? सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेस बाइट में आने के लिए, प्रेस वार्ता में आने के लिए। हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने बोला है, पिछले कई महीनों से, 2 महीनों 3 महीनों से बोल रहे हैं। सबसे पहले दिलीप जायसवाल जी पे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पे जो आरोप लगाई, उनपे एक हत्या का आरोप था और उस केस में पुलिस प्रशासन ने सही ढंग से जांच नहीं करते हुए उस केस को खारिज कर दिया। तो हमारी पार्टी की ओर से वाईबी गिरी साहब हैं, वरिष्ठ वकील हाईकोर्ट के, पीड़ित परिवार को लेकर साथ में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, पुनः अपील की गई है इस हत्या केस की जांच करने की। नंबर दूसरी बात कि मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे, वो कोरोना काल में जो है द्वारका में, दिल्ली में एक फ्लैट खरीदने के लिए अपने पिताजी से 25 लाख रुपए कर्ज लिए थे अपनी पत्नी के अकाउंट में, जबकि अब उनकी पत्नी के पंजाब नेशनल अकाउंट में, जिसका लास्ट का नंबर है 141819, ये अभी आपको जारी कर दूंगा, आप ले सकते हैं, लास्ट का नंबर है, उसमें 19 और 20 में 2 करोड़ 12 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, पैसे आए। और इस बात की, अगर आपके पास पैसे आए तो आपको घोषित करनी चाहिए, इनकम टैक्स का रूल है, घोषित करनी चाहिए। आपने घोषित क्यों नहीं की? अगर घोषित की है तो ये बतावें कि ये हम घोषित किए हैं इस पैसे को, इस पैसे पे मैंने टैक्स दिया है। जिस आदमी के अकाउंट में 2 करोड़ 12 लाख रुपए आएगा, वो 25 लाख रुपए अपने पिताजी के मार्फत क्यों लेगा? हाँ? तीसरी बात, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो नाम बदलने में माहिर हैं। उनपे जब कांग्रेस नेता सदानंद सिंह जी के बम फेंक कर हत्या करने का आरोप लगा था, उस मामले में वो जेल भी गए थे, तो उनके गलत सर्टिफिकेट को दिखा करके नाबालिग उनको घोषित करा करके जेल से निकलवाने का प्रयास किया गया था। बाद में वो विधान परिषद के सदस्य बने थे, मंत्री भी बने थे, और उसमें भी केस जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया था कि उनकी 10वीं की परीक्षा की क्या डिग्री है, कैसे उसकी जांच कराया जाए। तीसरा आरोप है जो अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता हैं, बड़े सर्वदलीय नेता हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे योगेंद्र दत्त जी। योगेंद्र दत्त जी जो है 2019 में पटना के आसपास या जहां भी, वो उसका लोकेशन मुझे नहीं पता है, 23 कट्ठा जमीन योगेंद्र जी के नाम पे खरीद हुई थी, योगेंद्र जी के द्वारा। और बाद में योगेंद्र जी ने 2 साल बाद उस जमीन को अशोक चौधरी के बेटी शांभवी चौधरी के नाम पे ट्रांसफर कर दी, जिसके एवज में अशोक चौधरी जी के द्वारा 10 लाख रुपए उनको मात्र दिए गए थे। वो जमीन 35 लाख रुपए की वो ट्रांसफर कर दिए थे, 35 लाख रुपए में उनको जमीन रजिस्ट्री कर दी है, बाकी का 25 लाख रुपए 34 लाख रुपए में रजिस्ट्री किए थे। तो जब इनकम टैक्स का नोटिस आया तो 2 साल के बाद 27 अप्रैल 2025 को उन्होंने 25 लाख रुपया फिर योगेंद्र दत्त जी को दिए। तो आपने किस परिस्थिति में ये डील की थी? किस परिस्थिति में 2 साल के बाद जो है वो आपकी बेटी के नाम पे आया? अगर आया तो 34 लाख उसका वैल्यू, रजिस्ट्री वैल्यू था, तो आपने 10 लाख ही क्यों दिए? और इनकम टैक्स के नोटिस के आने के बाद आप पूरा भुगतान क्यों किए? अब रही बात शांभवी चौधरी की सगाई के बाद से, शादी